बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहीला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और पढ़ने के लिए तैयार होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा सबक है वो है बी लिफ्ट 31। रोज़मर्रा के उमूर से मुतल्लिक अपने ख़यालात, एहसासात और मालूमात का पुरएतमाद ज़बानी इजहार कर सके। प्यारे बच्चों, हमारा आज का जो सबक है वो बोलने से मुतल्लिक है। अच्छा बोलना भी एक बहुत बड़ी सलाहियत है जो आज हम आपको सिखाएंगे। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, जल्दी से ये सरगर्मी कर लें, असातिज़ा कराम बच्चों की रहनुमाई करें। नन्हे ख्यालात बड़ी उड़ान। छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं और बहुत उनका तखय्युल तेज होता है। जमात अव्वल के बच्चों में ज़ुबानी इजहार की महारत को बेहतर बनाने का अमली खाका आज हम पेश कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि तस्वीरी कहानी बच्चों को दिखाई जाए ताकि तखय्युल को अल्फाज का रूप दिया जा सके। बच्चे को तस्वीर दिखाए, जैसे ये तस्वीर है, और पूछे कि इसमें क्या हो रहा है। अब जब आप ऐसे सवालात पूछेंगे तो बच्चा जो है वो बोलकर आपको बताएगा। इस तरह बोलने की सलाहियत में इजाफा होगा। ये बच्चा कहाँ जा रहा होगा, सब बच्चे अपने अपना ख्याल बताएंगे कि ये बच्चा कहाँ जा रहा होगा। इस तरह बोलने की सलाहियत में निखार आएगा। इसी तरह आपने एक सवाल पूछना है, इसे कैसा लग रहा है, उसकी शक्ल से देखें उसे कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो आप सब बच्चों ने इस बात का जवाब देना है। असातिज़ा कराम इस तरह की तस्वीर तलबा को वक्तन फवक्तन दिखाते रहें। इसके अलावा आपने क्या करना है, एहसासात का एक चार्ट बनाना है जिससे जज्बात से वजूहात तक का सफर हो। ये इमोजीज है जिसमें खुशी का है, उदास, गुस्सा, हैरत। ये तमाम चारों तस्वीरें आपने बच्चों को दिखानी है। क्लासरूम या घर में मुख्तलिफ तासुरात वाले इमोजीज लगाएं। बच्चे से कहें कि वो इशारा करके बताए कि वो कैसा महसूस कर रहा है और क्यों। प्यारे बच्चों, बात दरअसल ये है कि कभी आप उदास होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं और कभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन आप बता नहीं पा रहे होते कि आप अपने जज्बात का इजहार किस तरह करें। तो इन इमोजीज के ज़रिए आप अपने आप को बता सकते हैं कि मैं खुश हूँ और उसकी वजह क्या है। जब आप खुश होंगे तो आप कहेंगे मैं आज खुश हूँ क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे पसंद का खाना दिया है, या कोई भी वजह हो सकती है आपके खुश होने की। क्योंकि लगाने के बाद आपने अपनी खुश होने की वजह बतानी है। इसी तरह अगर आप उदास हैं तो आप कहेंगे मैं आज उदास हूँ, खुश को काट देंगे और कहेंगे मैं आज उदास हूँ क्योंकि आज मेरा खिलौना टूट गया। ये कोई भी वजह हो सकती है उदास होने की। इसी तरह अगर आपको किसी बात पर गुस्सा आ रहा है तो आप कहेंगे आज गुस्से में हूँ। यहाँ खुश और गम की जगह गुस्सा आ जाएगा और फिर आप बताएंगे क्योंकि मेरी बहन ने मेरी बात नहीं मानी या मैं दौड़ में हार गया। कोई भी वजह हो सकती है। इसी तरह कोई चीज़ हैरत ज़दा कर दे आपको कि आप कहें कि मैं आज बहुत हैरान हूँ, मैंने एक बहुत बड़ा फूल देखा है या मैंने बहुत बड़ा सेब देखा है। इस तरह के एहसास व जज्बात के इजहार से आप अच्छा बोल सकते हैं। इसके अलावा देखो और बताओ एक ऐसी सरगर्मी है जिससे आपका मुशाहिदा भी तेज होगा और बोलने की सलाहियत भी तेज होगी। बच्चे को अपनी कोई भी पसंदीदा चीज लाने को कहें और इसके बारे में 2 से 3 जुमले बोलने की तरगीब दें। असातिज़ा कराम कोई खिलौना लाने के लिए भी बच्चों को कह सकती हैं कि सब बच्चे अपना एक एक खिलौना लेकर आएं। उसके बाद बच्चा कमरा जमात में सामने आकर बताएगा। जैसे ये कोई बच्चा कार लेकर आया है, वो कहेगा ये मेरी कार है, इसका रंग सुर्ख है और ये बहुत तेज चलती है। इसी तरह सब बच्चे अपने अपने खिलौने के बारे में अपने एहसास और जज्बात का इजहार करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का सबक आपको समझ आया होगा कि एहसासात और जज्बात को कैसे बयान करना है। हमारा आज का सबक जो है वो नात से मुतल्लिक है। तमाम बच्चे बारी बारी कमरा जमात में आकर एक एक शेर पढ़ेंगे ताकि बोलने की सलाहियत में इजाफा हो। तदरीसी जांच का ये सफ़ा जो है ये भी आपका रोज़मर्रा के अमूर का ज़बानी इजहार से मुतल्लिक है। आपने रसूल अल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात तो पढ़ी होंगी। उनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी आदात हैं और उन्होंने कौन कौन सी अच्छी आदात अपनाने का हुक्म दिया है। तलबा कोई सी 3 अच्छी आदात कमरा जमात में पुरएतमाद अंदाज में पेश करें
اور یہ دوسرے دن آ کر آپ نے یہ کام کرنا ہے، پہلے دن گھر جا کر تیاری کریں اور 3 اچھی عادات آپ نے تیار کر کے لانی ہے اور کمرہ جماعت میں بولنی ہے۔ اور یہ آپ کا تدریسی جانچ کا آج کا کام ہے، مشکل الفاظ کو آپ نے معنی سے ملانا ہے اور یہ آپ نے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے گھر کا کام آپ کا بولنے سے متعلق ہے، یہ چھوٹی سی تقریر آپ نے تیار کرنی ہے اور کمرہ جماعت میں باری باری بولنی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق سب بچوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔